दोस्तों सुबह सुबह 9:15 पे आप बहुत अच्छे मूड में ट्रेडिंग करने आए हो और बहुत सारी एनालिसिस करके टॉप गेनर्स, टॉप लूजर, प्रीवियस ट्रेंड्स सारी चीजें देख के आपने एक स्टॉक को फाइंड आउट किया है ट्रेड लेने के लिए। लेकिन जब आप उसका चार्ट खोलते हो तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आप बस न्यूज़ को देख के, यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस को देख के आप ट्रेड ले लेते हो। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट वाले, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, वो खुद सुबह ही अपने इंट्राडे ट्रेड्स दे देते हैं। खाली एंट्री दे देंगे कि इस पॉइंट पे एंट्री कर लेना, इस पॉइंट पे एग्ज़िट कर लेना और इतना आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन वो कभी आपको ट्रेड का लॉजिक नहीं बताएँगे कि हमने किस लॉजिक से आपको ट्रेड दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही लॉजिक समझेंगे जो बड़े-बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। जो कंपनी आपको रिकमेंडेशन दे रही है ना, उल्टा उसको खुद आप रिकमेंडेशन दे दोगे। इस तरीके की चार्ट रीडिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखा दूंगा और वो भी बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी फैंसी ट्रेंड लाइन के और बिना किसी फैंसी सेटअप के। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सेटअप होते हैं, 9 ईएमए का सेटअप मिल जाएगा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का सेटअप मिल जाएगा, कुछ लोग वीवैप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी सेटअप फैटअप होते हैं ना, ये सारे जब चार्ट बन जाता है ना, तो जब मार्केट क्लोज हो जाती है ना 3:15 बजे, उसके बाद से सारे सेटअप काम करते हैं। लाइव मार्केट में घंटा कोई सेटअप काम नहीं कर रहा होता है इनका। क्योंकि लाइव मार्केट में दोस्तों प्राइस एक्शन काम करता है। वही प्राइस एक्शन जिसको देख के ये सारे सेटअप, ये सारे इंडिकेटर्स बनते हैं। और प्राइस कहाँ दिखाई देता है दोस्तों हमको? चार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल चार्ट को रीड करना सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। लेकिन इनको आप बेसिक नहीं समझना, क्योंकि यही तरीका है जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है, जिसको प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। वैसे तो इस वीडियो में मुझको 5 चीजें आपको समझानी है, लेकिन उन 5 पे फोकस ना करके जो नंबर 1 फोकस है ना, आप उसी पे करना। क्योंकि बाकी की 3-4 चीजें जो हैं वो आपकी एंट्री में काम करेंगी, टारगेट में काम करेगी। लेकिन जो मूव आता है मार्केट में, जो चार्ट हमारा मूव करता है, वो खाली आपको पहले ही पॉइंट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चार्ट पे आ जाना है। जो भी स्टॉक आप फाइंड कर रहे हो, उस चार्ट पे आके आपको सिर्फ एक चीज देखना है, हमारा चार्ट किस डायरेक्शन में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कोई एनालिसिस करके या टॉप गेनर या टॉप लूजर्स या फिर किसी की रिकमेंडेशन देखी भी अगर आपने स्टॉक को फाइंड आउट किया है, तो पक्का वो कोई ना कोई ट्रेंड में, या तो अप ट्रेंड में, वरना डाउन ट्रेंड में होगा। क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देगा, साइडवेज स्टॉक को कोई पूछता भी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपका डायरेक्शन फाइंड करने का। जैसा कि अगर ये स्टॉक की हम बात करें, तो आप देखोगे कि ये डेली टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफी ऊपर से चला हुआ आ रहा है नीचे की तरफ। यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, हायर हाई हायर लो बना के। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ है? इस पॉइंट पे जिसका जो ट्रेंड है, ये यहाँ से हो चुका है ब्रेक। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ का जो लोअर हाई था उसको क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होंगे ट्रेंड के, क्योंकि वो चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, 30 से 40 मिनट की हो जाती है, जो लोग पूरी देखते भी नहीं है। इसीलिए मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज तो होगी। अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो कमेंट में आप नो लिख दें कि नहीं, नहीं है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या तो यहाँ पे या तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक बेसिक जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे ट्रेंड हो गया, मार्केट के स्ट्रक्चर्स हो गए, साइडवेज मार्केट हो गई, ये बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो जैसा कि इस स्टॉक को आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में इसने ये जो इसका लोअर हाई था इसको ब्रेक कर दिया है। तो मतलब क्या है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में तो नहीं रहेगा, मतलब ये ट्रेंड नीचे तो नहीं जाने वाला। फिर आप कहोगे कि यार ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? इसका रीजन है दोस्तों हमारा नंबर 2 का, जो है लिक्विडिटी।
ये जो कंसेप्ट है ना, अगर ये आप समझ गए तो समझ लो आप दुनिया का कोई सा भी चार्ट पढ़ लोगे, क्योंकि की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे चलती हैं। और लिक्विडिटी क्या होती है कि कहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स लगे हैं आपके, वो एरिया आपको फाइंड करना है जहां पे दुनिया भर के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। या तो वो बाय साइड के हो सकते हैं या तो वो सेल साइड के हो सकते हैं। और मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख के चलती है, वो है लिक्विडिटी हंट। उसको सिर्फ लिक्विडिटी पे आ रही है। आप ये समझो मार्केट का जो खाना है, जैसे हम खाना खाते हैं ना दिन में 3 बार, ऐसी मार्केट लिक्विडिटी खाती है, तब वो मूव करेगी। अगर बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं होगी ना स्टॉक में, जैसे आपने देखा होगा कोई स्टॉक के वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, तो उनमें आप देखोगे कि गैप अप होगा तो गैप अप ही होता रहेगा बहुत सारे दिनों तक। इस तरीके का चार्ट चलता है, इस तरीके का, मतलब उसमें ट्रेड ही हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। लेकिन ये जो चार्ट्स हैं आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये रेड कैंडल दिख रही है, इसकी विक है, इसकी बॉडी बड़ी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये भाई साहब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की तलाश में ये घूम रहा है प्राइस, और जहां इसको लिक्विडिटी मिलेगी वहां से लेके फिर ये अपने एक्चुअल प्राइस जहां पे जाना है वहां जाएगा। जैसे आप देखोगे कि यहां से ये प्राइस का हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। डाउन ट्रेंड जा रहा था, लोअर हाई को इसने ब्रेक किया, तो अब ये डाउन ट्रेंड हमारा बचा नहीं है। तो अब क्या करेगा ये? अब ये ऊपर जाना है इसको, लेकिन इतनी जल्दी ऊपर नहीं चला जाएगा, इसको चाहिए लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की जो ड्रामेबाजी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। और ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी यहाँ तक। क्यों जाएगी यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। आप देखोगे जहां से भी प्राइस टर्न होगा, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ टर्न हो रहा है तो ऊपर सेलर बैठे होंगे, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स की पोजीशन होगी। तो बायर्स जब ऊपर लेके गए प्राइस को, तो जब वो दोबारा उस पॉइंट पे आएंगे तो उसको वो दोबारा पुश करेंगे। जब तक उनके पास हिम्मत होगी, जब तक उनके पास पैसा होगा, जब तक वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में बायर्स एक बार ऊपर ले गए, 2 बार ऊपर ले गए, 3 बार, 4 बार। अब ये क्या है कि इस जोन में आएगा तो यहाँ पे बायर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, जिसकी प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी, और वहां की लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप कहोगे यार एक चीज और है, वो क्या है कि आप कहोगे कि यार यहाँ तो इतना सारे बायर्स थे, अब तो उनका पैसा खत्म हो चुका होगा, फिर प्राइस को तो नीचे जाना चाहिए, तो फिर प्राइस ऊपर क्यों जाएगा? उसका रीजन है दोस्तों, उसका रीजन ये है, अगर ये नॉर्मल वो होता ना कहीं पे, जैसे नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता, तो वो बात अलग थी कि प्राइस को एक निर्णायक मौके की तलाश है बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो वहां पे डायरेक्शन में कंटिन्यू करती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोगों को वो ट्रैप करेगी, क्योंकि उसे पता है कि लोग देख रहे हैं कि यार बायर्स एक बार प्राइस को ऊपर ले गए, दूसरी बार ऊपर ले गए, तीसरी बार ऊपर ले गए, मतलब अब बायर हो जाएंगे कमजोर और प्राइस हमारा धड़ाम से नीचे गिरेगा। लेकिन होगा यहाँ से एकदम उल्टा। क्यों? क्योंकि प्राइस को ऊपर जाना है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तो फिर हम मान सकते कि ये नीचे जाता। लेकिन ऊपर जाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स, बहुत सारे लोगों के वहां से बेचना चाहिए, तभी लोग, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो खरीदेगा और प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और वो सेलिंग ऑर्डर कब आएंगे? जब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि यार ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट जोन था, बायर्स यहाँ से ऊपर ले जा रहे थे, अब यहाँ पे बायर्स हो जाएंगे कमजोर और प्राइस हमारा नीचे जाएगा, तो दुनिया भर के ऑर्डर्स यहाँ पे सेलिंग साइड के लग जाएंगे और वही लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस हमारी ऊपर चली जाएगी। यही होता है दोस्तों, दिन भर यही हो रहा है मार्केट में। कोई सा भी चार्ट उठा लो, कोई सा भी इंडेक्स उठा लो, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंट करते हुए प्राइस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यार मैं जब भी ऑर्डर करूं, जब भी मैं ट्रेड करूं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हो जाता है? जब भी ऑर्डर करूं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मेरे ही स्टॉप लॉस लेने था क्या उसको? और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि क्या कोई मेरे को देख रहा है, कोई मेरे को मॉनिटर कर रहा है क्या, कि मैंने सिस्टम पे ट्रेड डाली नहीं, कि वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। तो दोस्तों बात ये है कि जहां पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, वो कॉमन एरिया है।
दुनिया को पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो जो मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लिक्विडिटी कहाँ मिलती है? लिक्विडिटी उनको आपके स्टॉप लॉस से ही तो मिल रही है। अब आपका स्टॉप लॉस जब तक हिट होगा नहीं, तो प्राइस ऊपर कैसे नहीं जाएगा? तो दोस्तों, यही होता है और ये चीज़ कोई नहीं समझा रहा आज की डेट में। सारे लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने में लगे हुए हैं, प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक सीख रहे हैं, दुनिया भर की कैंडलस्टिक सीखे जा रहे हैं, पैटर्न्स का नाम याद करे जा रहे हैं। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि लोग कहेंगे यार देखो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, प्राइस नीचे जाएगा। घंटा नहीं जाएगा नीचे, प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिल जाएगी। आई होप दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली होगी। लेकिन दोस्तों जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई है ना, ये एकदम सरफेस लेवल की चीज़ है, जो आपको लग रहा होगा कि बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये एकदम दोस्तों मामूली चीज़ है। असली चीज़ें हम अपने इनर सर्कल में शेयर करते हैं, जिसमें करेंटली स्टॉक मार्केट बेसिक्स से एडवांस तक का हम जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें अभी आपको 3 लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएँगे, जो कि आपको बेसिक्स स्टॉक मार्केट समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों। मिनिमम आप ये समझो कि 3 से 6 महीने लगेंगे हमको एक एडवांस लेवल पे पहुंचने में। तो जितनी भी डीप स्टडी है, आप वहाँ पे जॉइन करके कर सकते हैं, जिसमें हर हफ्ते हम एक नया लेक्चर डालते हैं और मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम होती है हर मंडे वाले दिन। टाइमिंग वहीं पे डिसाइड हो जाता है। तो वन टाइम फीस है इसकी दोस्तों 499, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। और पैसा लेने का मकसद दोस्तों यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि 500 रुपए में क्या ही हो रहा है। 500 रुपए तो एक स्टॉप लॉस भी नहीं है। पैसा लेने का मकसद ये है कि वहाँ पे जेन्युइन जो सीखना चाहते हैं ना वो आए। क्योंकि अगर मैं फ्री कर दूंगा तो आप विश्वास मानिए कि 2 दिन में 2 से 3 हज़ार लोग जुड़ जाएँगे। और फिर मैं अगर लाइव आऊँगा, तो सोचिए किस हिसाब की वहाँ पे बातें हो रही होंगी। कोई मुझे गाली दे रहा होगा, कोई अपने आप को कोस रहा होगा, कोई कह रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ। तो भाई इन सब की कहानी अगर सुनते रहेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कब? तो इसीलिए प्राइस रखने का मकसद ये है, क्योंकि आप उसको सीरियस लोगे। कहीं पे आप थोड़ा बहुत पैसा लगा दोगे ना, तो वो आप सीरियसपना वहाँ दिखाओगे। इसीलिए ये छोटा-सा प्राइस लेने की मजबूरी है हमारी। और ये प्राइस लेने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारी कॉस्ट है, थंबनेल की कॉस्ट हो गई, वीडियो एडिटिंग की जो कॉस्ट होती है, मेरा भी 2 से 3 घंटा डेली लगता है, तो वो एक थोड़ा-सा रिवॉर्ड मिल जाता है और कुछ नहीं है। बाकी फ्री में यूट्यूब पे इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लोग इतना भी नहीं करते। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा 4th नंबर का है। 4th और 5th आप एक तरीके से कंबाइन ही समझ लो, कि हमको वो एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है जहाँ पे लिक्विडिटी हंट हमको मिलेगा, और प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से उसे लिक्विडिटी मिलेगी। जैसा कि आप इस केस में देखो, ये वही चार्ट है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। बस थोड़ा-सा टाइम फ्रेम मैं पीछे की तरफ गया आपको समझाने के लिए, और ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें हमको एकदम क्लियर दिख जाती हैं, लेकिन ट्रेड हमको हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेना है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम से आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आपको डायरेक्शन पता चल गई, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ईज़िली वहाँ पे एंटर कर सकोगे। जैसा कि आप यहाँ देखो कि ये प्राइस यहाँ तक आया, एक ही चीज़ को कंटिन्यू चेज़ करे जा रहा है, लिक्विडिटी। ये प्राइस यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, प्राइस ऊपर गया। फिर एक पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब इसके बाद वो थोड़ा-सा ठहरा, इस प्राइस की लिक्विडिटी लेने आया, फिर इसके बाद इसने इस प्राइस की लिक्विडिटी ली, और यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर वो ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की लिक्विडिटी लेने, ऊपर की ले लेगा, फिर नीचे की आ जाएगा। तो यही होता रहता है दोस्तों। मार्केट को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी। अपने ऑर्डर्स फिल करना है। किसको करना है? इंस्टीट्यूशंस को। अपन जैसे लोगों को नहीं। अपन तो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देंगे ना, तो एक कैंडल नहीं बना पाएँगे इसमें। अब आप एक और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट सीखो, जो है कैंडल स्टिक का। लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक लर्न कर लो। भाई उसके पीछे का लॉजिक भी तो बता दिया करो। अब जैसे आप यहाँ देखोगे कि आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये जो हैमर बना है, इसका रीज़न तो आपको पहले ही पता है। हैमर ने तो सिर्फ़ आपको एक कॉन्फिडेंस और ज़्यादा दे दिया ना। लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हैमर भी नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गया। यहाँ कौन-सा हैमर बना? तो लोग क्या कहते हैं कि बस हैमर आ जाए नीचे, ट्रेड ले लो। तो हैमर इसलिए बना है क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी लेके प्राइस को ऊपर जाना था।
अब प्राइस को खुद नहीं पता कि हैमर बन रहा कि शूटिंग स्टार बन रहा, उसको मतलब है लिक्विडिटी से। उसने यहाँ की ग्रैब करी, फिर चला गया ऊपर। अब आगे की पिक्चर देखते हैं। यहाँ से लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गया, एक अप ट्रेंड बनाता हुआ गया। देखो, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, और इस पॉइंट पे देखोगे जो हमारा हायर लो है ये ब्रेक हो गया, मतलब कि ट्रेंड हमारा इसके ऊपर जाएगा नहीं। और फिर क्या होगा, ट्रेंड खत्म होगा, फिर उसको एक और नए ट्रेंड में जाना है, उसके लिए क्या चाहिए, उसको लिक्विडिटी। तो उसने पहले यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिर देखोगे इस पॉइंट की लिक्विडिटी ली इसने, और फिर यहाँ से प्राइस हमारा फिर ऊपर गया। अब लोग कहेंगे कि इस पॉइंट की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली। इस पॉइंट की दोस्तों लिक्विडिटी इसीलिए नहीं ली क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के रूल के खिलाफ है। ट्रेंड हमारा यहीं से चेंज हो गया है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता, लेकिन वहीं से आप देखोगे कि यहां तक वो प्राइस गया है, इस पॉइंट तक की लिक्विडिटी उसने ग्रैब करी है इस एरिया की। क्योंकि दोस्तों कभी भी एक लाइन के बेसिस पे लिक्विडिटी नहीं होती है। अब आप देखोगे कि ये छोटी छोटी कैंडल जो कंप्रेशन बना है, यही तो लिक्विडिटी है, और यहीं का आप देखो इसको आगे एक्सटेंड कर लो तो ये जोन बन गया। तो यहाँ की लिक्विडिटी उसने ले ही ली है। भले ही यहाँ की नहीं ली, लेकिन यहाँ भी तो दुनिया भर की लिक्विडिटी है ना। बिना लिक्विडिटी के मार्केट का प्राइस चलेगा ही नहीं। और इसके बाद प्राइस फिर नीचे गया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, और यहाँ से फिर वो अपने दूसरे ट्रेंड में एक आ गया जो कि हमारा एक डाउन ट्रेंड है। इसी तरीके से आप कोई सा भी चार्ट ओपन करके देख लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको चार्ट पैटर्न दुनिया भर के याद करने के, कैंडल स्टिक याद करने के। आप बस वो चीज़ देखो, क्या मेरा प्राइस ऐसी ज़ोन के पास है कि वहाँ से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर इस ज़ोन के पास है तो समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ निर्णायक होने वाला है, वहाँ से आपको कोई तगड़ी सी ट्रेड्स मिलने वाली है। लिक्विडिटी हंट करना आप सीख जाओ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आज की जो शॉर्ट सी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लिक्विडिटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई आपने, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक नया कुछ चीज़ सीखने को मिली होगी, क्योंकि यूट्यूब पे वही दुनिया भर के घिसे पिटे कंसेप्ट चले आ रहे हैं, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, जो कि आज से 100 साल पहले भी चलते थे। लेकिन अगर इन्हीं को पढ़ के अगर प्रॉफिटेबल हो जाते लोग तो फिर क्या ही बात थी। इसलिए हमको जो रियल कंसेप्ट है वो चीज़ देखना है, जो कि है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड लिक्विडिटी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डीपर लर्नर और डीपर इंसाइट्स के लिए हमारे इनर सर्कल को जरूर ज्वाइन करें, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं आपसे एक और नए और एक एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो में कल दोबारा शाम को 7 बजे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।